करते हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तभी किंग हावरान इस टाइम पे मॉन्स्टर एम्परर की ये बात सुनते हैं कि सेंट को जल्दी बुलाओ, मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो किंग हावरान कहते हैं कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। साथ ही वो थोड़ा सा नाखुश दिखाई दे रहे होते हैं, जो देखकर मॉन्स्टर एम्परर तुरंत ही कहते हैं डेमन एम्परर तो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। मैं वाला डेमन एम्परर पर विश्वास कैसे नहीं कर सकता। ये सिर्फ इतना है कि वो मेरे क्लेन की सेंट है जो अनगिनत हजारों सालों से गायब है, और मैं बस उन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मॉन्स्टर क्लेन में उनका इफेक्ट कितना ज्यादा है। इसीलिए कृपया डेमन एम्परर और ब्रदर जुआन मुझे माफ करिए अगर आपको मेरी बात से थोड़ा सा भी बुरा लगा है। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था। साथ ही इस टाइम पे उसने जुआन के चेहरे पर अनसेटिस्फेक्शन को भी देख लिया था, इसलिए बंदा तुरंत ही माफी भी मांग लेता है। बंदा दिल का अच्छा है। साथ ही ऐसा उनका रिएक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आखिरकार सेंट काफी लॉन्ग टाइम से गायब थी और उन्हें खोजे जाने और पुरस्कार को पाने के लिए डेमन एम्परर मॉन्स्टर एम्परर से काफी सारे लोगों ने झूठ बोला था। साथ ही यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग भी थे जिनकी जो ब्लड पावर थी वो सेंट के कुछ हद तक कंपैरेटिव थी, मतलब उनके कंपैरिजन में थी कि हाँ सेम है कुछ हद तक, लेकिन फुल होली थोड़ी हो सकते हैं भाई। लेकिन अगर याओजू क्लेन के पास अपने सीक्रेट मैटर नहीं होते तो वास्तव में वो कंफ्यूज हो जाते और उन्हें अपना सेंट मान भी लेते, बट ये अलर्ट थे। और यहाँ पे भले ही मॉन्स्टर एम्परर को डेमन एम्परर पर भरोसा था, क्योंकि डेमन एम्परर अपनी पोजीशन को देखते हुए झूठ तो उनसे नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी दिल का एक्साइटमेंट कहाँ जाए भाई, आखिर है तो वो भी इंसान नहीं, मतलब मॉन्स्टर ही। तभी डेमन एम्परर कहते हैं मैं मॉन्स्टर एम्परर की मनोदशा को समझता हूँ, चिंता न करें, मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराऊंगा। दूसरी तरफ जुआन भी कोई कंजूस पर्सन तो था नहीं, इसलिए वो तुरंत ही तालियां बजाता है और किंग लिन तुरंत ही स्नो व्हाइट फ्लोर पर अपनी व्हाइट ड्रेस पहने हुए धीरे धीरे चलकर बाहर आ रही होती है और चुपचाप अपने सिर को उठाकर मॉन्स्टर एम्परर और बाकी लोग को देखती है। साथ ही उसके प्यारे सॉफ्ट से चेहरे पर काफी हार्ड इंप्रेशन होते हैं। आखिरकार एक तरफ उसकी ब्लड रिलेटेड ट्राइब थी, और खून तो यार खून ही होता है, अपना अपना ही होता है चाहे कुछ भी कहो। दूसरी ओर प्यार था जो समुद्र जितना गहरा होता है और अंधा होता है। अब तुम खुद ही देख लो, प्यार के लिए एक व्यापार मतलब जेनी, दूसरी घरबार यानी किंग मुयर, और तीसरा संसार यानी डुकी कॉन्टिनेंट को किंग लिन छोड़े बैठी है। तो वो बेचारी कंफ्यूज होती है कि मैं करूं क्या। और इस टाइम पे नॉर्मल लोग किंग लिन की फीलिंग को तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते थे। दोस्तों किंग लिन के अफेयर होते हैं, याओ हुआंग अपने बॉडी में ब्लड के फ्लक्चुएशन को तुरंत ही फील कर सकता था। साथ ही उसे अपने दिल में आता है कि बस वो किंग लिन के चरणों में लिपट गिर जाए, साष्टांग प्रणाम करे। यहाँ तक कि उसके पीछे के जो 8 एल्डर्स होते हैं उनकी बॉडी भी कांपने लगती है, ब्लड कांपने लगता है और चेहरे में एक्साइटमेंट आने लगता है। उनके दिल में केवल किंग लिन के लिए पूजा और वर्शिप यही फीलिंग होती है कि भाई इसकी पूजा ही करनी है। मतलब उसकी होली गॉडेस थी। जिसके बाद वो मॉन्स्टर एम्परर तुरंत ही अपने एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहते हैं मुझे माफ करिएगा, होली मिस आपका नाम क्या है। जिस पे किंग लिन तुरंत ही कहती है मेरा नाम किंग लिन है, और उसकी आंखों में 3 हरी यानी 3 ग्रीन प्यूपिल साइन होती है, जिससे तो पूरे याओजू क्लैन के लोगों की धड़कनें फास्ट हो जाती हैं, जो देखकर सभी लोग तुरंत ही कहते हैं जेड स्नेक 3 फ्लावर प्यूपिल, जो कि उनकी सेंट के सैंबल्स में से एक सैंबल था जो कि था ग्रीन स्नेक। इस टाइम पे तो डेमन एम्परर की लगभग सांस रुक गई होती है और कुछ भी बोलने से पहले वो कई बार अपने लेफ्ट राइट बाकी लोग को देख रहे होते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि आप होली ब्लड की पावर को एक्टिवेट कर सकती हैं। हालांकि अगर किंग लिन इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किए बगैर होली ब्लड की पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकती तो उसे खुद को प्रूव करने के लिए इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए जाना पड़ता। लेकिन अगर वो वास्तव में इसे यहीं पे एक्टिवेट कर सकती थी तो वास्तव में वो ये प्रूव कर सकती थी। इसीलिए डेमन एम्परर ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ होता है। दूसरा इस टाइम वो 8 एल्डर जिनका 7 स्टार डाउडी होने का शक था, वे भी घबराहट से किंग लिन को ही घूर रहे होते हैं और उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होते। तभी किंग लिन कहती है कि आपका मतलब ये है, और फुल कॉन्फिडेंट तरीके से वो अपनी बात को कंप्लीट करती है और उसके जो फोरहेड पर स्नेक का सिंबल अचानक से साइन होने लगता है और 99 प्लस एल्यूजनरी स्नेक्स अचानक से वहाँ पे अपीयर होते हैं, जो हवा में चारों तरफ घूमने लगते हैं और स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ काफी स्पीड से सर्कुलेट होने लगती है। और डेमन एल्डर और बाकी के 8 एल्डर्स मॉन्स्टर एम्परर और बाकी के 8 एल्डर्स उन सभी की बॉडी और वेन्स में पावर का फ्लक्चुएशन बढ़ने लगता है, जैसे उनका खून खौल रहा हो, जिससे उन्हें एक चीज तो कंफर्म हो जाती कि अब इसमें कोई शक नहीं था कि किंग लिन ही मॉन्स्टर क्लेन की सेंट है, रियल सेंट, जो अनगिनत वर्षों पहले गायब हो गई थी। वो बेचारी लड़की है ही 20-22 साल की, तो अनगिनत साल पहले गायब कैसे हो गई? राइटर ये क्यों नहीं बता रहा। हालांकि यहाँ पे 8 के 8 जो एल्डर्स होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं सेंट की वापसी के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, और तुरंत ही लगभग अपने घुटने टेक देते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं, क्योंकि आखिरकार सामने जो लड़की थी वही उनके मॉन्स्टर क्लेन के पावरफुल होने की लाइफ लाइन थी, डिजायर थी, उम्मीद थी, आशा थी, जो कुछ थी वही थी। इस टाइम पे ये लोग अपने आसपास की हर एक चीज भूल गए होते हैं, कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, हर एक बात।
सिर्फ किंगलिन के डिजायर और किंगलिन की पूजा कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ये सैकड़ों हजारों सालों से जिंदा घूसट बुढ़े जिन्होंने शायद ही कभी किसी के सामने घुटना टेका हो, वास्तव में यहाँ पे घुटना टेके हुए थे क्योंकि उन्हें वास्तव में उनकी होली मिस मिल गई थी। दूसरा ये देखकर किंगलिन घबरा जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। हालांकि वो आगे बढ़ के इन्हें उठाना चाहती थी, लेकिन सामने 8 घूसट बुढ़े बैठे हुए थे और उसे यही समझ में नहीं आ रहा होता पहले किसकी मदद की जाए। इसीलिए किंगलिन वही खड़ी रहती और बस जमीन में पैर पटक रही होती कि अब क्या करूं। हालांकि किंगलिन की चिंताओं को देखकर याओ हुआंग तुरंत ही कहते हैं मॉन्स्टर क्लेन की जो सेंट है उन्हें एक ग्रेट पोजीशन प्राप्त है। उनकी पोजीशन मॉन्स्टर एम्परर से कम बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये आपका गिफ्ट है और आप इसके हकदार हैं। इसीलिए आपको इतना ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद याओ हुआंग भी किंगलिन से काफी ज्यादा पोलाइटली बात कर रहा होता है। तभी किंगलिन तुरंत ही कहती है लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं, सबसे पहले इन सबको उठने दो। जो सुनकर सभी के सभी 8 एल्डर्स धन्यवाद सेंट कहकर तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद मॉन्स्टर एम्परर कहते हैं याओजू ट्राइब में 1 अरब से भी ज्यादा लोग होली सेंट के रिटर्न होने का वेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सेंट बाकी सभी लोगों की वर्शिप को भी एक्सेप्ट करेंगी और इसके लिए वो तुरंत हमारे साथ याओजू क्लेन लौटेंगी। मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। तभी किंगलिन तुरंत कहती क्या हम अभी याओजू ट्राइब में वापस जा रहे हैं। इस टाइम पे तो किंगलिन का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। तभी मॉन्स्टर एम्परर कहते हैं इस बार जब हम यहाँ पे आए तो सेंट की सुरक्षा के लिए हम याओजू क्लेन के एलाइड सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आए हैं। काफिला काफी बड़ा था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हमें नोटिस किया होगा। इसीलिए इन सभी चीजों को हाइड रखने के लिए जितना जल्दी हो सके मुझे उम्मीद है सेंट हमारे साथ चल सकती है। ये केवल सेंट की सिक्योरिटी के लिए है ताकि आप सेफ रहे। दूसरी तरफ किंगलिन जब ये सोचती है कि अब वो जुआन से अलग होने वाली है तो उसके दिल में तो चाकू और गोलियां चल जाती है और वो बस अपनी नीची आंखों से जुआन की डायरेक्शन में देखती है और तुरंत ही अपनी आंखें साइड में कर लेती है कि कहीं कोई जुआन को नोटिस कर ले और उसके कारण जुआन के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि उसके और जुआन के बीच का जो रिलेशन था वो वास्तव में ऐसा रिलेशन नहीं था जो कि सबके सामने बताया जा सके, मतलब मॉन्स्टर ट्राइब को बताया जा सके। दूसरी तरफ हर कोई किंगलिन को नोटिस करते हुए तुरंत ही जो यान की डायरेक्शन में देखता है। हालांकि ये जो मूवमेंट थी बहुत धीमी थी और केवल किंगलिन एक पल के लिए ही जुआन की तरफ देखा था उसने, लेकिन याओ हुआंग उसने इस चीज को नोटिस कर लिया था जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अचानक ही कुछ सोचकर उसका चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ जाता है। हालांकि तभी किंगलिन कहती है क्या आप मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम दे सकते हैं। इस टाइम पे किंगलिन उलझन में होती है क्योंकि वो वास्तव में जुआन के साथ रहना चाहती थी, जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना ज्यादा। तभी याओ हुआंग तुरंत ही शांत होते हुए कहता है होली मिस हमें आपकी बातों को सुनना चाहिए, तो आप जो कुछ भी कहेंगे हम उसे फॉलो करेंगे। और इसके बाद वो शांति से एक चेयर की तरफ जाकर उस पर बैठ जाता है और वो टाइम पर जो यान की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पे आने से पहले अपने ट्राइब के अंदर होली गॉडेस के स्टैचू पर ब्लड देखा था और भले ही डेमन एम्परर को अपने दिल में शक था और आने से पहले वो जानता था कि उसकी सेंट की जो पवित्रता है यानी होली ब्लड उसे किसी ने तो खराब कर दिया है, जिससे क्लेन के एम्परर के तौर पर वो बेहद परेशान भी था। साथ ही साथ उसकी जो बिहेवियर और दृष्टिकोण था वो पूरी तरीके से इक्वल ही था, साथ ही दुनिया से पूरी तरीके से अलग था क्योंकि उसके क्लेन में सेंट के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं था कि सेंट कभी भी विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि खास तौर पर सेंट की जो होलीनेस है या कि उसका खुद का होली ब्लड उसके सेक्रीफाइस होने से उसकी पावर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, या कि दूसरे शब्दों में सेंट फिर भी मॉन्स्टर क्लेन के लोगों की पावर को बढ़ा सकती थी और उनकी पावर को इंक्रीज कर सकती थी। और क्योंकि इसका कोई भी प्रभाव नहीं था डेमन एम्परर के लिए ये पहले ही काफी था। साथ ही वो काफी क्यूरियस था और आंसर जानना चाहता था। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता कि क्या ये पर्सन उसकी होली सेंट के लायक है या नहीं, क्योंकि अगर ये वास्तव में लायक था तो उसके साथ आर्मी में शामिल होने में उसे पहले ही खुशी होती, और अगर नहीं तो फिर उसकी आंखों में तुरंत ही कोल्ड किलिंग इंटेंट और साइन होता है जो कि तुरंत ही गायब भी हो जाता है। हालांकि तभी डेमन एम्परर सोचता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये जोयान है या कोई और। साथ ही वो डायरेक्ट सेंट से भी पूछ सकता था लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। साथ ही वो जो यान से भी नहीं पूछ सकता था क्योंकि अगर उसने पूछा तो ये ऐसा होगा कि वो अपने ही सेंट को बदनाम कर रहा है, जो कि पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक बड़ा मजाक बन जाएगा। इसीलिए डेमन एम्परर पूरी तरीके से एक पल के लिए शांत हो जाता है। इसीलिए वो अपने दिल में आग भरते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं केवल चीजों को नोटिस करके छोटे मोटे प्रूफ ही ढूंढ सकता हूँ, शायद मुझे कोई प्रूफ मिल जाए। साथ ही कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंसर क्या है, इस मामले को सभी को नहीं बताया जा सकता। साथ ही अगर भले ही वो जो यान है तो उसने ही सेंट को ढूंढा है, जो कि पूरी याओजी ट्राइब के लिए एक सबसे बड़ा उपकार है, इसीलिए उसे इस एहसान का बदला भी कई बार चुकाना होगा। इसीलिए मॉन्स्टर एम्परर अपना मन बना लेता है और इस टाइम पे जब होली सेंट अपनी बातें सोच रही होती है तो वो जुआन और बाकी के लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करने लगता है। तभी एम्परर याओ हुआंग तुरंत कहता है ब्रदर जुआन आप काफी ज्यादा काइंड है और काफी अच्छे भी, इसीलिए मैं आपको अपनी ट्राइब की तरफ से धन्यवाद देता हूँ।
साथ ही याहुआंग का जो लहजा होता है वो काफी ईमानदार होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, लेकिन एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्रदर जियोयान को हमारी होली सेंट कहाँ पे मिली और आपको कैसे पता चला कि ये हमारी होली सेंट है। और इस टाइम पे मोस्ट एम्पर अपनी बात के साथ जियोयान के अंतर का वेट कर रहे होते हैं और जियोयान की हर एक छोटी मूवमेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं। हालांकि अपने जियोयान का दिल कांप उठता है ये सुनकर। साथ ही वो ये भी समझ गया होता है कि मोस्ट एम्पर ने उसके और किंगलिन के रिश्ते पर अपनी नजर रख ली है, मतलब उन पर शक कर लिया है, इसीलिए उसे मोस्ट एम्पर के साथ काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से निपटना होगा। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, मोस्ट एम्पर के वर्ड बिल्कुल भी इजी नहीं है। जब मैं टीम के साथ माउंट 10 में स्पेस में ट्रेवल कर रहा था तभी मुझे वहाँ स्पेस अनबैलेंसिंग का सामना करना पड़ा और वहीं पे मैं किंगलिन से मिला और ये उस टाइम पे आसमान से गिर रही थी और हम ऐसे ही मिले थे। साथ ही जियोयान और बाकी सभी लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए जियोयान कहता है, साथ ही हम लोग वहाँ पे एक एशियन टॉम के अंदर मिले थे, लेकिन हमारा बैड लक था कि वो टॉम अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया और हमारे जाने के बाद राख में बदल गया। जैसे जियोयान ने ये कहा था, याओजू के क्लेन के सभी लोगों के माथे में ब्लैक लाइंस आ गई होती हैं। हालांकि जियोयान का जो स्पष्टीकरण था वो वास्तव में एक्सेप्ट करने लायक नहीं था, खासकर याओहुआंग के लिए तो, लेकिन वो वास्तव में जियोयान को डांटना चाहता था पर ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि जियोयान ने जो कहा कि एशियन टॉम से ये बात जुड़ी हुई थी ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो ये थी कि वो टॉम अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब जियोयान की बात पे भरोसा करने के लिए केवल जियोयान जो कह रहा है वही उन्हें मानना होगा। इसीलिए मोस्ट एम्पर के पास रियल आंसर जाने के लिए केवल उम्मीद से किंगलिन की तरफ देखने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। दूसरी तरफ जियोयान को निराश न करते हुए किंगलिन, जो झूठ बोलने में अच्छी नहीं होती, सबसे इजी और सीधे तरीके को चुनती है और केवल अपने सर को हिला देती है। दूसरी तरफ मोस्ट एम्पर 8 सीनियर एल्डर्स के साथ आया हुआ था और यहाँ कोई भी किंगलिन को जरा सा भी धमका नहीं सकता था। साथ ही उन्हें पता था कि किंगलिन इस बारे में पता होना चाहिए, इसलिए जब उन्होंने किंगलिन को सिर हिलाते हुए देखा तो उनके दिल का शक दूर हो जाता है, क्योंकि आखिरकार डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर अनबैलेंसिंग एरिया और टॉम्स के अंदर ट्रेजर प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं थी, और अगर जियोयान वहाँ पे सेंट से मिल गया तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है। इसलिए उसके दिल में जो शक होता है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, मैंने बस ये यूं ही पूछा था, ब्रदर जियोयान बुरा मत मानना। साथ ही मोस्ट एम्पर का जो बिहेवियर होता है वो काफी काइंड होता है। तभी जियोयान कहता है, अभी आपने पूछा था कि मुझे कैसे पता चला कि ये याओजू क्लेन की सेंट है, तो ये वास्तव में हमारे ब्रदर जियो झान के कारण था, क्योंकि जब अब हमें ये स्पेशल अनबैलेंसिंग में उस टॉम के अंदर मिली तो किंगलिन से मिलने के बाद किंगलिन वहाँ पे अनबैलेंसिंग के वेव्स को रोकने के लिए पूरी पावर को एक्टिवेट करके अपनी पूरी पावर से उसे रोक रही होती है, जिससे जियो झान अचानक उसकी ब्लड की पावर बढ़ने लगती है और उसका ब्लड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसने हमें बताया कि इस तरीके का इफेक्ट केवल मोस्ट क्लेन की सेंट ही क्रिएट कर सकती है, जिससे हमें पता चला कि किंगलिन वास्तव में मोस्ट क्लेन की सेंट है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जियो झान की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जो सुनकर मोस्ट एम्पर जियो झान की तरफ देखते हैं तो उसे ये बात सही लगती है, क्योंकि जियो झान का ऑरा 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल के करीब पहुंच गया था और ब्लड काफी ज्यादा प्योर लग रहा था, मतलब अच्छा रिजल्ट था ब्लड का, इसीलिए वो रिलैक्स फील करता है और ये देखकर तो जियोयान भी थोड़ा सा राहत फील करता है। तभी मोस्ट एम्पर तुरंत ही कहता है, हमारी होली में वास्तव में जियो मेंशन के लिए बहुत ज्यादा सोच रही है, ऐसा लगता है कि ब्रदर जियोयान का अट्रैक्शन कम नहीं है। और एक चाय की जिब जियोयान, जो कि अभी मारने वाला था, अचानक ही खांसने लगता है मोस्ट एम्पर की बात को सुनकर, क्योंकि अभी भी इस बंदे का शक नहीं गया था। तभी जेनी तुरंत ही हंसते हुए कहती है, यंग मास्टर जियो ने सेंट को प्रोटेक्ट किया था और सेंट के लिए यंग मास्टर जियो काफी ज्यादा काइंड और उनका बिहेवियर काफी सॉफ्ट है, तो सेंट का उनके लिए थोड़ा सा लॉयल होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या मोस्ट क्लेन के अंदर प्रोटेक्टर के लिए कोई दूसरे रूल्स हैं? जाहिर सी बात यहाँ पे ये सभी लोग डेमन मोस्ट एम्पर के बार बार क्वेश्चन आंसर से थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होते हैं। हालांकि यहाँ पे वास्तव में जेनी बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होती और दूसरी तरफ मोस्ट एम्पर जेनी की बातों का मतलब कैसे नहीं समझ सकता था, लेकिन वास्तव में इतने सारे क्वेश्चंस के बाद भी उसे वो आंसर नहीं मिला था जो वो चाहता था। लेकिन डेमन एम्पर वास्तव में अब कुछ टाइम के लिए ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एम्बेरस होते हुए माफी मांगते हुए टॉपिक चेंज कर देता है। दूसरी तरफ किंगलिन को मोस्ट एम्पर के बदले हुए थॉट के बारे में पता नहीं होता। वो इस टाइम पे अपना सिर उठाती है और वर्ड दर वर्ड कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मोस्ट एम्पर को फॉलो करते हुए मोस्ट क्लेन में लौटने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मैं अगर मोस्ट क्लेन की सेंट हूँ तो फिर याओजू ट्राइब का ब्लड मेरी बॉडी में भी बह रहा है, इसीलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं याओजू ट्राइब को वापस से स्ट्रॉन्ग करूँ। और ऐसा लग रहा था कि किंगलिन ने अपनी वर्ड्स को काफी अच्छी तरीके से सोच कर बोला था, जिससे तो यहाँ खड़े हुए सभी लोग वो सभी के दिल जीत लेती है, मतलब मोस्ट ट्राइब के लोगों के। इस तरफ तो जियोयान का जीत लिया, मतलब पूरी दुनिया जीत ली। साथ ही वो यहाँ पे टेंशन भी थी कि अगर वास्तव में मोस्ट एम्पर ऐसे ही सवाल करना कंटिन्यू रखेगा तो जियोयान अपनी कमियों को सबको दिखा देगा, इसलिए उसने जल्दी करने का यहाँ पे फैसला लिया था। दूसरी तरफ डेमन एम्पर मोस्ट एम्पर जब ये सुनता है तो वो तुरंत ही कहता है, होली मिस वास्तव में काफी ज्यादा होशियार है और ये हमारे ट्राइब का काफी बड़ा सौभाग्य है। ये तो हमारे
ट्राइब का सौभाग्य है कि उन्होंने हमें चूज किया। इस टाइम पे बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया होता है भाई। जिसके बाद मोस्ट टाइम पर खुशी से एक्साइटमेंट में जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर जॉन ने मेरे आने के लिए काफी व्यवस्था की है और काफी सोचा है। उन्होंने मेरी होली सेंट को ढूंढा है। वास्तव में इतना प्यार, इतना आइकॉनिक स्वागत। साथ ही उन्होंने हमारे एंसेस्टर के लिए पिल रिफाइनिंग करने का भी फैसला किया है। मेरा मॉन्स्टर ट्राइब ब्रदर जोयान का बहुत बहुत ग्रेटफुल है। जैसे मॉन्स्टर एम्पायर ने ये कहा होता है, सबकी नजरें जोयान की तरफ होती है और जोयान बेचारा हैरान हो जाता है। आखिरकार इस टाइम पे जियो मैंसन का हर एक लेआउट काफी अच्छी तरीके से सजा हुआ था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा था, जैसे कि इसे सजाने के लिए काफी एफर्ट्स किए गए हों। साथ ही हर एक चीज काफी ज्यादा आरामदायक फील करा रही होती है। इसीलिए मॉन्स्टर एम्परर की बात को सुनने के बाद बाकी के 8 के 8 एल्डर्स तुरंत ही आसपास की जगह को देखते हैं तो उनकी आंखें काफी ज्यादा ग्रेटफुल तरीके से जोयान को देख रही होती हैं और उनके दिल में जोयान के लिए प्यार थोड़ा सा बढ़ जाता है। गला सही है नहीं, अरे बाबा थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो, ठीक है। तभी जोयान याओ हुआंग को एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, मॉन्स्टर एम्परर कोई नॉर्मल गेस्ट नहीं बल्कि हमारे स्पेशल गेस्ट है। साथ ही है सेंट की डेमन एम्परर और सेंट की मॉन्स्टर एम्परर और उनकी मॉन्स्टर ट्राइब में रिटायर होने का डे है, जो कि एक काफी आइकॉनिक ओकेजन होना चाहिए। तो इसके लिए तो पूरी तैयारी करनी जरूरी थी ना। जोयान की बात सभी के दिलों को रिलैक्स दे रही होती है और काफी पोलाइट होती है। तभी याओ हुआंग तुरंत ही कहते हैं, मैंने कहा ब्रदर जोयान, आपने मेरे याओजू ट्राइब पे काफी एहसान किया है और ये तो बहुत बड़ा एहसान है। मुझे नहीं पता कि मेरे याओजू ट्राइब ब्रदर जोयान को बदले में कैसे चुकाए। इस टाइम पे याओ हुआंग ये तो जानता था कि जोयान को इसके बदले कुछ न कुछ तो देना चाहिए। भले उसे जोयान और सेंट के बीच अभी भी रिश्ते का कोई भी सबूत नहीं मिला, फिर भी जोयान का जो एहसान था उसका बदला तो उसे चुकाना ही था। वो अपने रिलेशंस में कंजूसी तो नहीं कर सकता था। तभी अपना टर्की अपन लोगों की तरह बिहेव करते हुए कहता है, जब अपन के घर में कोई गेस्ट आता है और अपन को पैसे देकर जा रहा होता है, क्या करना है, हमारे पास बहुत पैसे, हमको नहीं चाहिए, रहने दीजिए, बट पैसे चाहिए होते हैं। वैसे ही जोयान भी यहाँ पे कहता है, अरे डेमन मॉन्स्टर एम्परर, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस छोटा सा प्रयास था, इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जोयान को पहले ही दिल में पता था याओदू ट्राइब अपनी उदारता के लिए पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में प्रसिद्ध है, तो ये तो वैसे भी देकर जाएंगे, थोड़ा सा भाव ही खा लेता हूँ। तभी वो तुरंत ही कहते हैं, जोयान ब्रदर को मना नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने हमारे याओजू ट्राइब में हमें पिल दी थी और एल्केमी को एक्सेप्ट किया था। साथ ही उन्होंने होली सेंट को भी ढूंढा है। ये प्यार वास्तव में काफी भारी है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस टाइम पे याओ हुआंग काफी पोलाइटली स्माइल कर रहा होता है। साथ ही इस बार जब मैं यहाँ पे आया तो ओल्ड एंसेस्टर ने मुझे उनकी ओर से आपको धन्यवाद देने के लिए कहा था। याद है तुम्हें? याओ हुआंग जब जॉन को ऑक्शन हाउस में मिला था तब उसने जॉन से पिल मांगी थी ताकि वो अपने एंसेस्टर की पावर को रिकवर कर सके। जॉन ने वो पिल उसे दे भी दी थी, मतलब बाद में प्रॉमिस किया था लेकिन बाद में रिफाइन करके दे दी थी, और उसी का धन्यवाद है। जिसके बाद मॉन्स्टर एम्परर कहते हैं, मुझे उम्मीद है आप गेस्ट के तौर पर हमारी याओजू ट्राइब में आ सकते हैं। याओजू ट्राइब के गेट आपके लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। तभी जॉन कहता, ओल्ड एंसेस्टर ने मेरी बहुत तारीफ की है, इसलिए वापस जाने पर आप मॉन्स्टर एम्परर उन्हें मेरा ग्रेट जरूर कहिएगा, और अगर फ्यूचर में मौका मिला तो जोयान निश्चित तौर पर उनसे मिलने के लिए आएगा। साथ ही यहाँ पे जोयान काफी ज्यादा खुश भी होता है और ये जानना भी चाहता था कि वास्तव में कौन सा ये ओल्ड एंसेस्टर था याओजू क्लेन का जो उसके लिए इतना ज्यादा खुश था। हालांकि उसे ये पता था कि उस टाइम पे उनकी पावर 9 स्टार डाउडी पर थी और वो एशियन डिजास्टर से बच गए थे। तो इस टाइम पे तो पूरे ही कॉन्टिनेंट के अंदर उनकी पावर गॉड से कम तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर जोयान उन्हें अपने ग्रुप में ला सकता था यार, अपने तरफ कर सकता था, तो फिर तो तुम जानते ही हो, उखाड़ लो जो कोई जो कुछ उखाड़ सकता है मेरा। जोयान यही बोलेगा। साथ ही फ्यूचर में उसके और किंगलिन के रिलेशन भी आसानी से निपट सकते थे, बस उस खूबसूरत बुड्ढे को मनाने की जरूरत थी। तो जोयान भला उस खूबसूरत बुड्ढे को अपनी तरफ लाने के बारे में कैसे नहीं सोच सकता था। साथ ही जोयान जब उस पिल के बारे में सोचता है जिससे वो वास्तव में इतना यूजफुल नहीं मानता था, उस पिल ने मतलब वही किंगलिन लिक्विड दिया था ना शायद, है ना, उसने वास्तव में याओजू ट्राइब के एंसेस्टर की फीलिंग्स को जीत लिया था, जिससे तो जोयान को काफी ज्यादा लाभ हुआ था। जोयान के चेहरे की खुशी को देखकर मॉन्स्टर एम्परर भी स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ 8 एल्डर्स वो भी थोड़ा सा जेलिसी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ऐसी स्पेशल देखभाल ओल्ड एंसेस्टर से हासिल करना काफी मुश्किल था, और वो जोयान के लिए इतना ज्यादा ग्रेटफुल थे जिससे वो कभी मिले भी नहीं थे। तो थोड़ी सी जेलिसी तो बनती है यार। अब तुम्हारे पापा तुम्हारी तारीफ न करके पड़ोसी के लड़के की तारीफ करे तो तुमको तो बुरा लगेगा, मतलब जेलिसी फील तो होगी। तभी याओ हुआंग कहते हैं, इस बार जब मैं यहाँ पे आया तो मैं थोड़ा सा जल्दी में था, क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसी थी, इसलिए मैं केवल आपके लिए एक छोटा सा ही गिफ्ट तैयार करके ला पाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ब्रदर जोयान निराश नहीं होंगे। जिसके बाद एक रिंग मॉन्स्टर एम्परर याओ हुआंग के हाथ में साइन होती है और वो जोयान की तरफ उसे बढ़ा देता है। बढ़ा देता है नहीं, उसे स्लैश करता है, और उसकी रिंग जैसे ही साइन होती है तो चारों तरफ पहाड़ी की तरह गिफ्ट के ढेर लग जाते हैं, और गोल्ड, सिल्वर, काफी सारे मेटल, आभूषण को क्या ज्वेलरी बोलते हैं ना, काफी सारे पर्ल, काफी सारे एशियंट इनक्रिप्शंस, पेंटिंग्स, हर चीज के ढेर लगे हुए होते हैं। लेकिन सभी की निगाहें इस टाइम पे हॉल के सेंटर में होती है। इन सभी को उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में मॉन्स्टर एम्परर इतने ज्यादा उदार होंगे, मतलब र्यूमर सच थे।
जुआन भी केवल इन्हें देखकर हैरान हो गया था और थोड़ी देर बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है। हालांकि जो ये सोने की ज्वेलरी थी वो जुआन के लिए इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी मिले जितना भी मिले वो जुआन के लिए सबसे अच्छी चीज है। साथ ही जुआन के दिल में मॉन्स्टर एम्परर के लिए जो रिस्पेक्ट होती है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है कि वास्तव में ये बंदा इतनी कीमती चीजें उसके लिए लेकर आया था। तभी मॉन्स्टर एम्परर कहते हैं, मुझे पता है ब्रदर जो यान ने लो ग्रेड की रिकवरी पिल्स के मार्केट में एक तरफा कब्जा कर लिया है, तो ये चीजें अब उनके लिए कीमती कैसे हो सकती हैं। जिसके बाद वो आगे कहते हैं, हालांकि ये केवल हम लोगों के मिलने के ओकेजन का एक छोटा सा गिफ्ट था। ब्रदर जो यान की नई पावर को देखते हुए अगर वो हमारी याओजू क्लैन के साथ कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी पूरी पावर के साथ उनकी उस रिक्वेस्ट को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मॉन्स्टर एम्परर कहते हैं, अब हमें होली मिस के साथ यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर जॉन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और किंगलिन की तरफ देखता है। ऐसा नहीं था कि वो अपनी जो मेन स्ट्रेटजी थी कि किंगलिन के बदले मॉन्स्टर कोर्स को मांगना वो भूल गया था, बल्कि जॉन को ये चीज याद थी। पर यहाँ पे जो यान सबसे मेन चीज को सोचता है कि मैजिकल कोर्स मांगने के बजाय एक अच्छा रिलेशन बनाया जाए। और किंगलिन की इस विदाई के टाइम पे जॉन उनसे कुछ भी मांगकर इसे सौदेबाजी में बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि जॉन को पता था कि मॉन्स्टर कोर्स तो धीरे धीरे भी इनसे मांगे जा सकते हैं और इनसे लिए जा सकते हैं, लेकिन रिलेशन बिल्ड करने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है। तो सबसे अच्छा होगा कि इन्हीं गिफ्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाए। दूसरी तरफ जब ले सालोंग और बाकी के सभी लोग जो यान की बातों को सुनते हैं तो तुरंत ही हैरान होते हैं और दिल ही दिल में जॉन की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि जो यान ने यहाँ पे कहा था कि इस टाइम पे हम इन चीजों को बिजनेस नहीं बल्कि रिलेशन बिल्ड करने के लिए यूज करना चाहेंगे। दूसरी तरफ जो यान की बातों ने किंगलिन को भी काफी ज्यादा इफेक्टिव किया था। साथ ही उसे अपने दिल में एक चीज तो पूरी तरीके से फील हो गई थी कि फ्यूचर में जो यान उसके लिए जरूर आएगा, जिससे उसका दिल पूरी तरीके से स्ट्रेस लेस हो गया होता है। दूसरी तरफ याओ हुआंग और एटेल्डर वो भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि जो यान उनसे कुछ नहीं मांगेगा। और जो यान कितने ज्यादा ऑनेस्ट बिहेवियर को देखकर तो उनका दिल बार बार कांप रहा होता है, जिससे उन्हें दिल में एक ही चीज फील होती है कि जो यान को कम नहीं आका जाना चाहिए, बल्कि जो यान दोस्ती के लायक है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर एम्परर के दिल में भी अचानक आता है कि जो यान ही शायद वो पर्सन है जिसका सेंट के साथ लेना देना है। देखो ये भी डबल मीनिंग बोल गया ये बंदा। साथ ही वो समझ गया था कि हालांकि जॉन की प्रेजेंट टाइम की पावर तो अभी वीक है, लेकिन जॉन के फाउंडेशन के साथ जो यान का कैरेक्टर, उसका बिहेवियर मॉन्स्टर एम्परर को ये पसंद आया था। हालांकि यहाँ पे सन्नाटा काफी देर तक चलता रहता है और इसके बाद डेमन एम्परर तुरंत अपनी तालियां बजाते हैं और हर किसी का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तभी मॉन्स्टर एम्परर कहते हैं, वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि डेमन एम्परर आपको ब्रदर कहते हैं और जेनी और किंग मुयर भी आपको फॉलो करती हैं। कोई सरप्राइज नहीं, आपकी जियोमेंशन की पावर थोड़े टाइम के अंदर ही काफी स्पीड से बढ़ सकती है। जिसके बाद वो तुरंत ही समझते हुए स्माइल करते और कहते, ब्रदर जो यान, आपके बिहेवियर ने आज मुझे पूरा का पूरा जीत लिया। ये एम्परर आपकी बहुत सराहना करता है और एम्परर को फ्यूचर में भी आपके साथ फ्रेंडशिप रिलेशन बनाए रखने की पूरी उम्मीद है। आज से और अभी से आप मेरी याओजू ट्राइब के गेस्ट होंगे। तभी जॉन तुरंत कहता है, मॉन्स्टर एम्परर के लव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉन उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल होगा। ये देखकर कि जॉन ने वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, जॉन काफी ज्यादा दिल में खुश होता है और चेहरे पर एक रिलैक्सिंग स्माइल होती है। दूसरा हर कोई जॉन के लिए खुश था। हालांकि तभी मॉन्स्टर एम्परर अंगली रट लगाते हुए कहता है और काफी सीरियस होता है मेरे याओजू क्लैन की सेंट को खोजने के लिए और उन्हें वापस लाने के लिए ब्रदर जो यान को धन्यवाद और उन्हें गिफ्ट तो देना ही चाहिए। तभी जॉन कहता है, ब्रदर याओ हुआंग, आपको किसी भी चीज का गिफ्ट देने के लिए इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और स्माइल करने लगता है। जिस पे याओ हुआंग तुरंत ही कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रदर जुआन चाहते हैं कि मेरा याओजू क्लैन एहसान न चुकाने के लिए हजारों लोगों की हंसी का पात्र बने और लोग हमारा मजाक उड़ाएं कि बताओ एक बंदे ने उनकी इतनी मदद की और वो उसे बदले में कुछ भी नहीं दे पाए। हालांकि जो यान तो यहाँ पे कुछ नहीं चाहता था, लेकिन ले सालोंग और बाकी सभी लोग काफी उम्मीद से देख रहे होते हैं, भाई दे दे, भाई दे दे, अरे मतलब वो मॉन्स्टर कोर दे दे। और अपने दिल में बस यही कह रहे होते हैं, अरे यंग मास्टर जी क्या बेवकूफी कर रहे हो, इस चूतिया पे से कहाँ मिलना है, मंगा लो यार, देख लो यार, पावर बढ़ जाएगी यार, देखो यार कर लो। और सभी के ऐसे इम्प्रेशंस को देखकर जो यार धीरे धीरे अपना से हिला ही देता है और मना कर देता है, जिससे सभी लोग उदास हो जाते हैं कि वास्तव में ये बंदा काफी ज्यादा जिद्दी है। अगर इसने कह दिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इतना ज्यादा ऑनेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वास्तव में जो यार ने दोस्ती को अपनी लॉयल्टी के साथ जीत लिया था, जो कि सबसे बड़ी चीज थी। दूसरी तरफ इस टाइम पे सभी कोई अपनी आखिरी उम्मीद मॉन्स्टर एम्परर से लगाए हुए थे कि बंदा वो तो नहीं मांग रहा, तुम खुद ही दे दो यार कुछ। तभी जियो जान भी अपने दिल में कहता है, यंग मास्टर जियो का लगातार मना करना याओजू ट्राइब को थोड़ा सा परेशान करने वाला है। इस टाइम पे बंदा भी अपने दिल में थोड़ा सा टेंशन में होता है। दूसरी तरफ जो यान को इनकार करते हुए देखकर याओ हुआ वो भी धीरे धीरे अपने स्माइल को कंट्रोल करता है और जान की जिद को देखकर वो काफी हैरान होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब स्माइल होती है। तभी जो जान तुरंत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है, डैम इट, ये कोई नॉर्मल हंसी नहीं है। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर एम्परर उन्हें ये बात अपने दिल पर लगी है।
साथ ही वो सबसे ज्यादा हैरान इस चीज पर होता है कि आखिरकार ब्रदर जॉन मोस्ट एम्पर को कौन सी ऐसी पिल दे रहे थे जिससे वो जॉन के लिए इतना पोलाइट थे। दोस्त तब इसके बाद मोस्ट एम्पर कहते हैं ब्रदर जोयान हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वास्तव में हम उनकी इतनी काइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें बाहर जाकर लोगों का हंसी का पात्र नहीं बनना। इसीलिए वो टेंशन में होने का नाटक करते हुए स्माइल करते और तुरंत ही कहते हैं, मतलब नाटक करते हुए कुछ सोचने का नाटक करते हैं जिससे सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि मोस्ट एम्पर क्या सोच रहा है। तभी वो अचानक कहते हैं क्योंकि ब्रदर जोयान हमसे जब तक कुछ नहीं ले लेते ये कैसा होगा कि हम सभी लोग यहीं पे रुकते हैं और कुछ टाइम के लिए जोकलेन में ही रहेंगे। मोस्ट एम्पर की बात को सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी जोयान खुश होते हुए कहते हैं इतनी अच्छी बात, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है क्योंकि वो समझ गया था लगता है मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। दूसरी किंगलिन तो अपने दिल में काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसके लिए तो मोस्ट एम्पर ही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो गया था अगर ये फैसला था तो। जबकि बाकी के 8 एल्डर ये डिसीजन सुनकर उनका हार्ट उनके मुंह से बाहर आने वाला होता है, लेकिन मोस्ट एम्पर तुरंत उन्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक देते हैं, कहते रुको कोई आगे नहीं जाएगा। जिसके बाद मोस्ट एम्पर कहते हैं लेकिन सेंट हमारी यहाँ पे जो कि हमारी याओजू ट्राइब के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें यहाँ पे अपने सभी गार्ड्स को ब्रदर जोयान के भरोसे छोड़ना चाहिए। होली टेम्पल के गार्ड 200 हैं और 8 बुट जो 8 एल्डर्स जिनमें से हर एक एल्डर के पास 300 प्लस गार्ड्स है और इस पूरे ही एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 2000 गार्ड। और मेरा मानना है कि ब्रदर जोयान हमारी सेंट की प्रोटेक्शन के लिए उन सभी को यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही इन सभी के खर्चों का जो भी भुगतान होगा मेरी याओजू ट्राइब करेगी। हालांकि याओजू याओ हुआंग ने जो कहा था उसके वर्ड काफी ज्यादा ट्रू लग रहे होते, मतलब सच लग रहे होते, लेकिन जॉन के माथे में पहले ही काली लाइनें बन गई होती है कि यहाँ पे 2000 से ज्यादा लोग रहेंगे तो जोक मैंसन के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं बचेगा और निश्चित तौर पर ये काफी सारी समस्याएं होंगी। आखिरकार ह्यूमन और मॉन्स्टर 2 अलग ट्राइब थी तो ये पूरी तरीके से जासूसी जैसा भी हो जाएगा। साथ ही मॉन्स्टर ट्राइब और ह्यूमन ट्राइब के साथ डेमन ट्राइब भी यहाँ पे थी तो तीनों क्लेन्स के बीच में गर्मा गर्मी भी बढ़ सकती थी। साथ ही जुक्सी सिटी का रूल तक यहाँ पे फाइट करने का किसी को भी इजाजत नहीं था, इसीलिए ये सभी चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। दूसरा मोस्ट एम्पर के पीछे 8 एल्डर्स तुरंत ही स्माइल करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेटजी समझ गए होते हैं। दूसरा किंग आवरान और बाकी सभी लोग भी स्माइल करते हैं। दूसरा जोयान भी हेल्पलेस होते हुए एम्बेरेस होता है। यहाँ पे हर कोई जानता था सेंट पूरे मॉन्स्टर क्लेन के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी और इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब क्या किया जाए। दूसरा जेनी ले साओलोंग किंग हावरान बस मोस्ट एम्पर और जॉन को ही देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग ये मामला कैसे सॉल्व करते हैं। तभी मोस्ट एम्पर कहते हैं ब्रदर जॉन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कराने के लिए बैचों में मॉन्स्टर्स को भेजेंगे, मॉन्स्टर ट्राइब के लोगों को, और वो यहाँ से पूरी तरीके से पोलाइटली आएंगे और पोलाइटली जाएंगे और सेंट के साथ वो अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। जो मेंशन की कोई भी व्यवस्था और सिचुएशन नहीं बिगड़ेगी। और ऐसा कहते हैं मोस्ट एम्पर काफी पोलाइटली जॉन को समझाते हैं। दूसरा जॉन तो ठंडे पसीने से तरबतर हो गया होता है कि अब किया क्या जाए। साथ ही जॉन को पता था कि इनकी क्वांटिटी 1 अरब है, बैचों में भी भेजेंगे तो न जाने कितने साल लग जाएंगे, इसलिए जॉन पसीने से और भी ज्यादा तरबतर हो गया होता है। कितने लोगों के लिए तो व्यवस्था करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा और जोयान तो जो मेंशन से सीधा रोड में आ जाएगा। लेकिन अगर जोयान किंगलिन को यहाँ पे रखता है तो वास्तव में वो इस ऑफर को भी रिजेक्ट नहीं कर सकता था और अगर वो पीछे हटता है तो उसे कोई ना कोई इनाम मांगना होगा। दूसरा जोयान को पता था कि अगर जोयान याओजू ट्राइब की फ्रेंडशिप को जी सकता है तो वो आसमान में सितारा पानी के बराबर ही था। तभी मोस्ट एम्पर फिर कहते हैं मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन है, ब्रदर जोयान का क्या डिसीजन है, और काफी टेंशन फ्री तरीके से चाय के घूंट मार रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग समझ गए होते हैं कि मोस्ट एम्पर सच में मोस्ट एम्पर के लायक है, इतना होशियार बंदा। यहाँ पे ले सालोंग और जेनी और बाकी सभी लोग दिल ही दिल में काफी खुश होते हैं। मोस्ट एम्पर वाह यार तुमने मजा करवा दिया हमारा। तभी किंग हावरान कहते हैं ब्रदर आपको मोस्ट एम्पर के अच्छे इरादों को निराश नहीं करना चाहिए, इससे मोस्टर क्लेन की कुछ डिजायर्स भी पूरी हो जाएंगी और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और इससे आप अपनी पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आप दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। तो क्या आप दोनों के लिए ही पोलाइट रहना कोई अच्छी बात होगी? तो बेकार में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जोयान जब सुनता है कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए कोई गिफ्ट, तो जोयान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि इस अट्रैक्शन तक बनना तो कोई भी नहीं कर सकता था। तभी मोस्ट एम्पर कहते हैं जोयान को पावर बढ़ाने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत है, आप बस मुझे बताएं। दूसरी तरफ जेनी और ले सालोंग उनका इंटरेस्ट इस बात पे तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि बिजनेस के मामलों में तो उनको काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए वो जेनी तुरंत ही कहती है मोस्ट एम्पर की काइंडनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी जियो मेंशन के रूल काफी स्ट्रिक्ट है और वो काफी स्पीड से ग्रो कर रही है और अगर मोस्ट एम्पर का सपोर्ट है तो हम निश्चित तौर पर हाई लेवल पर बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे। लेकिन मोस्ट एम्पर के लिए ये सवाल पूछना वास्तव में थोड़ा सा गलत है कि जियो मेंशन में सबसे ज्यादा क्या कमी है। इस टाइम पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी हमारे ब्रदर जोयान की मदद है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें बात करने दी जाए। तभी याओ कहते हैं अगर कोई भी जरूरत है तो तुम बस मुझे बता सकती हो। साथ ही उन्हें अच्छे से पता था जेनी और ले सालोंग जोयान के मर्चेंट मामलों को संभालते थे, बिजनेस मामलों को, तो इन दोनों को पता होना चाहिए कि जोयान को किस चीज की कमी थी। इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं आप ईमानदारी से हमें बता सकते हैं, आपके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है और आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है आप बस बोले,
हमारे पास होगी तो हम पूरी ताकत के साथ उसकी मदद करने का फैसला करेंगे। तभी जेनी कहती है ब्रदर जो यान की मदद लो पिल रिकवरी मार्केट में उनकी पूरी तरीके से एक अधिकार है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो उनके पास पहले ही काफी अच्छा है और जो मैनसन काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो निश्चित तौर पर टाइम के साथ ये डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर पॉपुलर भी होगा। तभी मोस्ट एम्पर कहते हैं लेकिन नई पावर के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, रिसोर्सेज की कमी, लोगों की पावर की कमी, तो ब्रदर जॉन को मदद की जरूरत तो होगी। जिसपे जेनी काफी कॉन्फिडेंट होती है कि वास्तव में मोस्ट एम्पर और मोस्ट एम्पर होने के हकदार है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हालांकि लोगों की पावर के मामले में जो मैनसन अभी भी पर्याप्त है, साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण और जॉन की पिल रिफाइनमेंट के कारण लोगों को जो मैनसन में भर्ती करना कोई मुश्किल बात नहीं है। साथ ही उनकी पावर बढ़ाने के लिए और उन्हें अच्छे मेथड्स देने के लिए अभी भी हमारे पास कुछ चीजें हैं। जेनी के इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट बिहेवियर को देखकर तो मोस्ट एम्पर भी चौंक जाता है कि वास्तव में उसे जो क्लेन की और जोयान की पूरी पावर के बारे में अभी पता नहीं था क्या। हालांकि जेनी ने अभी भी इन्हें पर्पल हार्ट फ्लेम के पिल के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता था ये पिल हेवन को चैलेंज करने वाली और जोयान के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जिसके बाद जेनी बताती पैसे और रिसोर्सेज की तो जो मैनसन में मर्चेंट अलायंस की मदद से कोई कमी नहीं, लोगों की भी कोई कमी नहीं है। ये जगह भी जोयान के लिए काफी अच्छी है। पिल फॉर्मूले जोयान के पास काफी सारे हैं, काफी अच्छी टेक्निक्स भी उनके पास है। ये सब सुनकर तो मोस्ट एम्पर काफी हैरान होता है कि इसके पास सब है तो इसे दूं क्या। दूसरा मोस्ट एम्पर को इतना ज्यादा सोचता हुआ देखकर ले सालोग और जेनी अपने दिल में चुपके से हंसते हैं कि ये कंफ्यूज हो गए। हालांकि वो तुरंत ही कहता है मुझे लगता है कि ब्रदर जोयान हाई लेवल की बैटल स्किल्स को जरूर पसंद करेंगे, और इस टाइम पे वो पूरी डाउडी कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा अट्रैक्शन जॉन को देने की कोशिश करता है। साथ ही अवाम को भी जोयान थोड़ा सा खुश दिखाई दे रहा होता है। तभी सभी लोग भी सोचते हैं कि सेंट को खोजने के बदले अगर गिफ्ट के तौर पर कोई बैटल स्किल दे रहा है तो उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी और लेवल्स भी कम नहीं होंगे, जो कि एक रेयर ट्रेजर था। साथ ही मोस्ट एम्पर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे भी वास्तव में अपने बैटल स्किल्स ही जॉन को देने पड़ रहे थे। साथ ही बैटल स्किल्स को सुनकर जो यान की आंखें भी गर्म हो जाती हैं, लेकिन वो एक पल के लिए झिझकता है, क्योंकि बैटल स्किल्स अच्छे थे लेकिन इक्वल लेवल पर ही पावर की फाइटिंग स्किल्स को वो सुधार सकते थे। इसलिए जॉन थोड़ा सा उदास भी होता है, क्योंकि जॉन को ज्यादातर उन स्किल्स की जरूरत थी जिनके लेवल्स कम हो लेकर उन्हें अपग्रेड किया जा सके, और हाई लेवल के मैजिकल कोर्स जिसकी जॉन को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए जॉन इस चीज के लिए भी मना कर देता है, जिससे मोस्ट एम्पर का तो चेहरा ही काला पड़ जाता है। और मैं अब जॉन को गालियां देने वाला हूँ। भाई इतना भाव तो लड़कियां नहीं खाती जितना ये बंदा खा रहा है। इसीलिए मोस्ट एम्पर भी इस टाइम पे बौखलाते हुए कहते हैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो, मुझे मांग लो, मैं रुक जाऊंगा, मेरे फेफड़े किडनी कुछ भी मांग लो, तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दूसरा जॉन काफी शर्मीला था, उसने अभी तक ये नहीं कहा था कि उसे मैजिकल कोर चाहिए। चलो अपन सीधा वहीं पे चलते हैं जहाँ जॉन कुछ मांगता है, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये क्या मांगता है सारा चूतिया इंसान। तो इसे फिर इस टाइम पे किंग हावरान तुरंत ही आगे आते हुए कहते हैं ब्रदर भी मेरे ब्रदर के अचीवमेंट काफी ज्यादा है और वो फ्यूचर में जरूरी काफी पावरफुल पावर हाउस होगा। साथ ही इस टाइम पे किंग हावरान को पता था कि जॉन के लिए कोर कितने ज्यादा जरूरी है, और अगर वो उसे नहीं मांगेगा तो फ्यूचर में उसका कल्टीवेशन काफी जल्दी नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी तरफ जो किंगलिन होती है वो भी उदास होती है और उसके चेहरे पे घबराहट होती है। तभी किंग हावरान कहते हैं हालांकि जो यान की पावरफुल आर्मी में काफी सारे जो क्लेन के अंदर मोस्टर्स भी होंगे, आई मीन डेमन्स भी होंगे जो क्लेन को ज्वाइन करेंगे, तो मोस्ट एम्पर अगर उदार हो सकते हैं तो क्या उसे कुछ हाई रैंक के मैजिकल कोर दे सकते हैं, जिससे जो क्लेन काफी ज्यादा आभारी होगा। जो सुनकर मोस्ट एम्पर कहते हैं मैजिकल कोर, क्या ब्रदर जोयान को मैजिकल कोर चाहिए। वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे पता होता है जोयान तो डायमंड नहीं था, तो उसे मैजिकल कोर की क्या जरूरत होगी। उसे तो लग रहा था कि सबसे पहले रिसोर्स इंसान अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मांगता है, इसलिए वो भला कैसे हैरान नहीं होता। तभी जॉन भी हल्के से पलक उठाते हुए तुरंत यहाँ में से हिला देता है। तभी मोस्ट एम्पर कहते हैं मुझे नहीं पता ब्रदर जॉन को किस ग्रेड के मैजिकल कोर चाहिए, बस वो बता सकते हैं, क्योंकि काफी हाई रैंक के बीस्ट अब है नहीं, तो हाई रैंक के मोस्टर कोर ढूंढना काफी मुश्किल है। तभी जॉन कहता है कम से कम 5 स्टार और इससे हाई रैंक के जितने हो सके, ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। तभी मोस्ट एम्पर जब सुनते हैं 5 स्टार या उससे ज्यादा, तो वो तुरंत ही गहरी सांस लेते हैं कि लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा बड़े बड़े वादे कर दिए थे, ये तो काफी कम चीज मांग रहा है। हालांकि रैंक 5 के जो मैजिकल कोर थे वो काफी कीमती थे, 6 उससे भी महंगे, और इन सभी को मांग लेना थोड़ा सा तो पेनफुल था मोस्ट एम्पर के लिए भी। लेकिन मोस्टर्स इनका यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन्हें बेचकर वो काफी सारे रिसोर्सेज क्रिएट कलेक्ट कर सकते थे। तभी वही ले सालोंग कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मोस्ट एम्पर के पास ये नहीं है। वो उसे सोचने का टाइम नहीं देना चाहता था। तभी जेनी कहती है हालांकि ब्रदर जोयान ने काफी बड़ी मांग की है, लेकिन मोस्टर एम्पर और उनकी मोस्टर ट्राइब के अंदर हाई रैंक के मैजिकल कोर जो पूरे कॉन्टिनेंट में रेयर, उनके रिसोर्सेज को देखकर ये उनके पास कम नहीं होने चाहिए। और जेनी ने जो कहा था वो सच भी था। और जेनी की बात को सुनकर तो उन याओजी ट्राइब के 8 एल्डर जिनके चेहरे राख में बदल गए होते हैं, वो दिल में कुछ हल्का फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो उदास होते हैं। हालांकि तभी मोस्ट एम्पर उदास दिल के साथ कहते हैं एल्डर 6 और 5 स्टार के मैजिकल कोर्स का आधा हिस्सा जुआन को दे दें,
उनका दिल तो टूट गया था, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते थे। जो सुनकर तो जुआन भी काफी खुश होता है कि मॉन्स्टर ट्राइब का आधा हिस्सा पता नहीं कितना बड़ा हिस्सा होगा। तभी सिक्स एल्डर जब ये थॉट पाते हैं तो तुरंत ही अपनी रिंग को फैला देते हैं, जिससे अचानक ही उनकी अंगूठी से लाइट साइन होने लगती है और उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा ढेर मैजिकल कोर का दिखाई देता है। जो देखकर तो फैंग फैंग तुरंत ही कहता है, इतने सारे, सबके सब मैजिकल कोर ह्यूमन सिर के बराबर साइज के थे। जो यान भी यहाँ हैरान होता है और कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो वास्तव में हैरान है। इस टाइम पे वास्तव में याओजू ट्राइब को होली सेंट लौटाने के बदले इतने सारे मैजिकल कोर और इतना पावरफुल सपोर्टर मिल गया था। जुआन वास्तव में काफी खुश था। साथ ही जुआन इतना ज्यादा खुश होता है कि वो एक्साइटमेंट में लगभग अपनी आंखों में आंसुओं को देख पा रहा होता है। जो याओ वो इतना खुश होता है कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए होते हैं, क्योंकि जियान के टैलेंट को देखकर शायद जियोक्लिन बहुत जल्दी पावरफुल हो सकता था और एक दिन वो महाशक्ति बन सकता था और सुपर क्लेंस में भी शामिल हो सकता था। जो सब जेनी के अट्रैक्टिव आंखें जो यान के ऊपर होती है और वो स्माइल कर रही होती है कि वास्तव में जोयान काफी अच्छा है। तभी किंग मुयर कहती है, लिटिल आयर तुम्हें तो जल्दी मेरे बराबर आ जाना चाहिए। दूसरा किंग हॉरान भी आए बढ़ते हुए कहता, लगता है मुझे भी अब डेमंस की पावर को जल्दी से इकट्ठा करना स्टार्ट करना होगा।